अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके साथ आप जब भी डीएनए का जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि हम डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर एक साइड पर 5 प्राइम लिखते हैं और दूसरी साइड पर 3 प्राइम लिखते हैं। इसका क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे। तो डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, मतलब ये एक न्यूक्लिक एसिड है जिस तरह से आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स, और डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे मोनोमर्स मौजूद होते हैं, आपको पता है जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से बनी हुई होती हैं। इसके साथ जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स वो मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी तरह से डीएनए भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए बना हुआ होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद हम डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, और डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके बाद इन न्यूक्लियोटाइड्स का दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब यहाँ पर देखें, ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर। इसकी फर्स्ट कार्बन पर अटैच होती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 तरह की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके अंदर कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होती है। डीएनए के अंदर 4 तरह की नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एडेनिन मौजूद होती है, जैसे कि यहाँ पर पहली न्यूक्लियोटाइड के अंदर फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन अटैच है, तो ये वो न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर एडेनिन मौजूद है। सेकंड के अंदर देखें, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर यहाँ पर साइटोसिन मौजूद है फर्स्ट कार्बन पे। इसके बाद यहाँ पर देखें, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ पर थायमिन मौजूद है। तो इस तरह से ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होती तो 4 तरह की हैं, यानी एक तरह की न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर एडेनिन होती है, दूसरी तरह की न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर साइटोसिन होती है, तीसरी तरह की न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर थायमिन होती है, चौथी तरह की न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर गुआनिन होती है। होती तो ये 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन पूरे डीएनए के अंदर अगर हम एक सेल में से डीएनए लें, हमारे एक सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, उस एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। ये वाली 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिलियन टाइम्स रिपीट हो रही होती है, इनका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है ये हमारा जीन्स बनाता है। ये हमारी बॉडी की मुख्तलिफ प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है डीएनए हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बाय सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात जो हम पहले डिस्कस नहीं कर पाए, न्यूक्लियोटाइड्स का जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस तो होती है, इसके साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर की 5th कार्बन पे यानी 5वीं कार्बन पे अटैच होता है फास्फेट ग्रुप। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर पता चल गया। अब हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। आपको पता है जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। यहाँ पर देखें, एक स्ट्रैंड को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे स्ट्रैंड को मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड क्वाइल हुए होते हैं, एक दूसरे के अराउंड लिपटे हुए होते हैं। यहाँ पर देखें, ये ब्लैक कलर का एक स्ट्रैंड है, इसकी सराउंडिंग में ब्लू कलर का दूसरा स्ट्रैंड मौजूद है। और आप देखें, ब्लैक कलर के स्ट्रैंड की एक साइड को मैंने 5 प्राइम से रिप्रेजेंट किया है और इसकी दूसरी साइड को 3 प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जो ब्लू कलर का है उसकी ऊपर वाली साइड को मैंने 3 प्राइम से रिप्रेजेंट किया है और नीचे वाली साइड को 5 प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बाद आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम वाली बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब ये है कि यहाँ पर इस स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इसका जो ऑपोजिट दूसरा स्ट्रैंड है, ये ब्लू वाला स्ट्रैंड, इसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम।
इसका मतलब ये कि ये दोनों स्ट्रैंड होते एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड की, और दूसरे की होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें, मैं आपको उस डायरेक्शन के हवाले से बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली शुगर, इसकी जो अरेंजमेंट है यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन अपवर्ड अरेंज हुआ है, अपवर्ड मौजूद है, यहाँ पे भी अपवर्ड मौजूद है, यहाँ पे भी अपवर्ड मौजूद है, और यहाँ पे भी अपवर्ड मौजूद है। लेकिन इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में देखें, इस साइड पे जो ऑक्सीजन है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डाउनवर्ड है। यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, होते तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है और इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है। अब 5 प्राइम और 3 प्राइम का क्या मतलब है, ये भी आपको आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप ये ध्यान में रखें कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर एक बात, सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ये जो डीएनए होता है ये क्रोमोसोम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रोमोसोम या क्रोमाटिन की फॉर्म में। अब क्रोमोसोम या क्रोमाटिन मैंने क्यों बोला है, वो इस वजह से क्योंकि जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो क्रोमाटिन होता है, क्रोमाटिन बेसिकली इस तरह से डीएनए की लूज कंडेंस फॉर्म होती है, ये क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। यहाँ पर देखें, ये जो क्रोमोसोम होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, डीएनए प्लस यहाँ पे ग्रीन कलर के मैंने प्रोटीन्स बनाएंगे। तो ये डीएनए इन प्रोटीन्स के अराउंड लिपटता है, ठीक है, इनके अराउंड कॉइल होता है इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड, और एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। उस कंपैक्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन। और सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमाटिन और ज़्यादा कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बनाता है। और आप देखते हैं कि हर एक क्रोमोसोम को जब हम सेल डिवीजन के डिफरेंट जो स्टेजेस हम डिफरेंट ड्रा करते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उन स्टेजेस में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की हम इस तरह से दो आर्म्स बनाते हैं। उन दो आर्म्स को बनाने का मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है। उनमें से एक जो आर्म होती है उसके अंदर ओरिजिनल डीएनए होता है और दूसरी के अंदर डुप्लीकेटेड डीएनए होता है, यानी कॉपी मौजूद होती है। इन दोनों कॉपीज को हम सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। तो बेसिक तो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर देखना है। अब ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, अगर हम इन्हें अनवाइंड करें और इस तरह से ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक ये ब्लैक वाला स्ट्रैंड और एक ये ब्लू वाला स्ट्रैंड। इनको मैंने ओपन कर दिया है, अनवाइंड कर दिया है, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है। अभी हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। पहले हम एक स्ट्रैंड को डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरे स्ट्रैंड को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं। तो एक स्ट्रैंड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे एडेनिन है और फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड अगली वाली न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, ये न्यूक्लियोटाइड अगली वाली न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक है। तो यहाँ पर मैंने डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड लिया है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जस्ट 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी 4 इस साइड वाली और 4 इस साइड वाली, 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ पर देखें, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ी हुई होती है और जिस लिंकेज के जरिए जुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं फॉस्फो डाइईस्टर लिंकेज। यानी यहाँ पर देखें, ये जो फॉस्फेट है ये एक न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, ये फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन के साथ और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होती है। और एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है, ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके अंदर जो कार्बन नंबर्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, ठीक है। तो 1 प्राइम पे एडेनिन है और जो थर्ड प्राइम है वो अटैच होती है फॉस्फेट के साथ। इसी तरह से ये जो नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड है इसकी फिफ्थ प्राइम कार्बन यानी 5 प्राइम कार्बन भी अटैच होती है फॉस्फेट के साथ। तो इसे हम कहते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो बैकबोन होती है वो बनी हुई होती है शुगर प्लस फॉस्फेट से, ठीक है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड की
जो फिफ्थ कार्बन होती है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन के साथ फास्फेट के ज़रिए अटैच होती है। ठीक है, इसी तरह से देखें ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है ये जुड़ी हुई है थर्ड न्यूक्लियोटाइड के साथ उसी फास्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ के ज़रिए। यहाँ पर देखें ये एक ईस्टर लिंकेज है और ये दूसरा ईस्टर लिंकेज है, यानी फास्फोडाइस्टर लिंकेज। यहाँ पर देखिए इस न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन और इस न्यूक्लियोटाइड की फिफ्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी देखें इस न्यूक्लियोटाइड की ये थर्ड कार्बन और इस न्यूक्लियोटाइड की फिफ्थ कार्बन, और इस स्ट्रैंड के एंड पर देखें यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन है 3 प्राइम, इसके बाद 5 प्राइम, फिर यहाँ पर 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, यानी यहाँ पर इस स्ट्रैंड के अंदर 3 प्राइम, यानी इस स्ट्रैंड की जो एंडिंग है यहाँ पर कौन सी है, 3 प्राइम है, तो इस स्ट्रैंड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 3 प्राइम से। और इसके दूसरी साइड पे यहाँ पर देखिए कौन सी कार्बन फ्री है, यानी यहाँ पर फास्फेट ग्रुप फ्री है, फिफ्थ कार्बन फ्री है। ठीक है, मतलब ये फर्दर आगे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं है, तो इस स्ट्रैंड के, इस पूरे स्ट्रैंड के इस ऊपर वाले कॉर्नर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 प्राइम से। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंड हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हम जाते हैं दूसरे स्ट्रैंड की तरफ। इससे पहले यहाँ पर देखें ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के जरिए जुड़े हुए होते हैं। एक स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है, नाइट्रोजीनियस बेस होती है, वो दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच होती है। यहाँ पर देखें इस स्ट्रैंड पर एडेनिन है, तो ये दूसरे स्ट्रैंड पर जो इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगी जो इस एडेनिन के साथ अटैच होगी। एडेनिन हमेशा अटैच होती है थायमिन के साथ, और अगर इस स्टैंड पर साइटोसिन मौजूद है तो इसके ऑपोजिट स्टैंड पर हमेशा गवानिन मौजूद होगी, और अगर इस स्टैंड पर गवानिन है तो उसके ऑपोजिट स्टैंड पर हमेशा साइटोसिन मौजूद होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर इस स्टैंड पर थायमिन है तो इसके ऑपोजिट हमेशा एडेनिन होगी। यहाँ पर एक बात, यहाँ पे मैंने इन नाइट्रोजीनियस बेसिस को जस्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। एडेनिन का स्ट्रक्चर ये देखिए, इसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं, एक 6 मेंबर रिंग और दूसरी 5 मेंबर रिंग। इसके बाद जो गवानिन होती है इसका भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। गवानिन और एडानिन इन दोनों को बोला जाता है प्यूरिन्स, जबकि थायमिन और साइटोसिन इन दोनों को बोला जाता है पायरिमिडीन। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं एक एक रिंग है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ वन स्ट्रैंड इज कनेक्टेड विद द नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ अदर स्ट्रैंड। एडेनिन और थायमिन ये मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में जिन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी होती हैं उन बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गवानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो बैकबोन होती है वो बनी होती है पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप की बैकबोन बनी होती है और सेंटर में मौजूद होती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ वन स्ट्रैंड is connected with the nitrogenous base of opposite strand. Adenine always pair up with thymine, cytosine always pair up with guanine. अब दूसरे स्ट्रैंड में देखिए यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है उसकी अरेंजमेंट ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट कार्बन पे आपको पता है हमेशा ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसकी फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। यहाँ पर देखें ये जो थर्ड कार्बन है यानी 3 प्राइम कार्बन है उस पर OH अटैच है और ये 3 प्राइम कार्बन फ्री है, यानी ये OH लिंक नहीं हुआ फर्दर न्यूक्लियोटाइड की जो फास्फेट ग्रुप है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये 3 प्राइम फ्री है। यहाँ पर देखें ये फोर्थ कार्बन और ये जो फिफ्थ कार्बन है ये अटैच है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन के साथ, 3 प्राइम कार्बन के साथ इस फास्फेट के जरिए। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी थर्ड कार्बन और इसके बाद इसकी जो फिफ्थ कार्बन है वो फिफ्थ कार्बन भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम कार्बन के साथ फास्फेट के जरिए अटैच है, यानी ये जो इसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ये POC एक लिंकेज, ये POC दूसरा लिंकेज। इसके बाद देखें ये जो न्यूक्लियोटाइड है थर्ड न्यूक्लियोटाइड इसकी फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट के जरिए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम कार्बन के साथ इसकी 5 प्राइम कार्बन नेक्स्ट की 3 प्राइम कार्बन के साथ
इस फॉस्फेट के ज़रिए अटैच है, इसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोला जाता है, यानी ये फॉस्फेट POC के एक ईस्टर लिंकेज है, ये POC दूसरा लिंकेज है। अब यहाँ पर देखें, ये जो 5 प्राइम कार्बन है ये फ्री है, ठीक है। इसका जो फॉस्फेट है, इसके साथ जो फॉस्फेट अटैच है वो फर्दर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की OH के साथ अटैच नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री एंड कौन सा है, 5 प्राइम, और यहाँ पर फ्री एंड कौन सा है, 3 प्राइम। तो इसके डायरेक्शन देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये DNA का जनरल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजीनियस बेसिस को लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो आपने ध्यान में रखना है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस इस तरह से रिंग फॉर्म में होती हैं, और ये जो रिंग्स है ये मैंने सिंपल बनाई हैं, और इन रिंग्स के ऊपर भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 5 प्राइम का मतलब होता है फ्री फॉस्फेट ग्रुप या फ्री 5 प्राइम कार्बन, और 3 प्राइम का मतलब होता है फ्री 3 प्राइम कार्बन, यानी OH वाली जो साइड होती है उसे 3 प्राइम कहते हैं, और जो फ्री फॉस्फेट वाली कार्बन होती है उसे हम कहते हैं 5 प्राइम, ठीक है। तो DNA के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो DNA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने DNA का एक छोटा सा जो पार्ट है, एक छोटा सा सेगमेंट लिया था जिसके अंदर सिर्फ 8 न्यूक्लियोटाइड्स थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारे एक सेल के अंदर जो DNA मौजूद होता है वो DNA ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन है DNA से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।